यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की आए। हम निकालेंगे मत्ती की किताब 16 अध्याय उसका जो है 26 और 27 पद को देखेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। तो यहाँ देखते हैं प्रियो कहता है यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जो है मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। हाँ प्रियो, आज हम देखते हैं कि इस संसार में लोग जो है बिना परमेश्वर को जाने या बिना परमेश्वर को खोजे जो है एक व्यस्त भरा जीवन जी रहे हैं और उनके पास जो है समय नहीं है कि वे परमेश्वर के लिए जो है टाइम दे। यहाँ तक कि कई बार मसीह भाई बहन लोगों के मध्य में भी देखा जाता है कि वे जो है एक छोटी सी प्रार्थना के साथ जो है दिन की शुरुआत करते हैं और वे इतना ज़्यादा अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं कि जो है परमेश्वर के लिए समय नहीं दे पाते हैं। और हम देखते हैं कि वे जो है दिन भर एक चिड़चिड़ेपन और बोझ और नाना प्रकार की चिंताओं से भरा हुआ जीवन जीते हैं। तो यहाँ देखते हैं प्रियो कि यीशु मसीह ने कहा कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा करके। तो यदि प्रियो हम अपने जीवन भर संसार में धन कमाए, संपत्ति कमाए और जो है यदि हम परमेश्वर के लिए समय ना दे तो जो है यह हमारे जीवन को जो है नहीं बचा पाएगा, है ना, हमारे जीवन जो है नाश हो जाएगा। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम जो है अपने प्राणों को बचाने के लिए जो है परमेश्वर को भी समय दें और एक ऐसा जीवन जिए जो हमारे जीवन को जो है उस अनंत जीवन में प्रवेश करा सके। हम देखते हैं यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। तो आज हमारे काम कैसे हैं उसको हमको जो है ध्यान देना है। क्या हम दिन भर जो है शरीर के लिए ही जीते हैं या अपनी आत्मा के लिए भी हम कुछ करते हैं, उसको हमको ध्यान देना है। हम देखते हैं धनी युवक के विषय में कि वह जो है यीशु मसीह के पास आया और उससे पूछा कि हे गुरु, मैं जो है अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं। तब जो है यीशु मसीह ने कहा तो आज्ञाओं को तो जानता है करके उन्हें माना करके कहा। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब उस धनी युवक ने कहा कि मैं तो जो है इन आज्ञाओं को जो है लड़कपन से मानता आया हूँ करके, जब यीशु मसीह ने जो है मूसा के द्वारा आए 10 आज्ञाओं के विषय में जब बोला उससे, तब उसने इस प्रकार से जवाब दिया। तब जो है यीशु मसीह ने कहा कि तुझ में जो है एक बात की घटी है और जो अपना जो है सारा माल बेच करके जो है कंगालों को दान दे दे और मेरे पीछे हो ले और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हम देखते हैं वह धनी युवक जो है उदास होकर के वहाँ से चला गया, क्योंकि उसने जो है अपने जीवन भर क्या किया था, उस धन को जो है अर्जित किया था, उसमें मेहनत किया था और उसने जो है उसको छोड़ना नहीं चाहा और हम देखते हैं वह अनंत जीवन से वंचित हो गया। तो आज हमारे जीवन में कौन सी बातें हमारे लिए कीमती है जिसके कारण हम जो है परमेश्वर के मार्ग से जो है हम दूर जा रहे हैं, उसको हमको ध्यान देना है और हमको इस बात को समझना है कि ये धन दौलत या जो भी हमारे लिए जो कीमती है, हो सकता है अपना परिवार भी हो सकता है या हमारा काम काज जो भी हो सकता है, जिसको हम जो है सबसे बढ़ कर के चाहते हैं और हम जो है इतना उसको चाहते हैं कि हम जो है परमेश्वर के लिए भी समय देना नहीं चाहते हैं और जो है हम अपना जो भी समय है वह हम उसी में लगा देते हैं। तो उसको हमको जो है ध्यान देना है और इस बात को जानना है कि हम जब इस संसार से जाएंगे तब वह जो है यहीं छूटने वाला है और उसको एक ऐसा व्यक्ति जिसने उसमें परिश्रम नहीं किया है, मेहनत नहीं किया है, उसका जो है वह आनंद लेने वाला है। तो आज जो है प्रियो कहने का मतलब ये है कि हमको क्या करना है, अपने आने वाले जीवन के लिए भी सोचना है, आने वाले जो है भविष्य के लिए भी हमको जो है सोचना है। जब हम इस संसार से जाएंगे तो उस समय के लिए भी हम जो है सोचना है और उस समय के लिए अभी से जो है क्या करना है, उपाय या प्रबंध करके हमको रखना है। तो इसलिए आज हमको चाहिए कि हम जो है संसार में भले भले कामों को करें जिससे जो है हम उनका प्रतिफल जो है अनंत जीवन के रूप में पा सकें। हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा कि उस दिन जो है यीशु मसीह जो है कहेगा कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, उस आओ जो है उस राज्य में प्रवेश करो जो आदि जगत के आदि से जो है तुम्हारे लिए तैयार किया गया था करके, क्योंकि जब मैं भूखा था तब तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था पानी पिलाया,
बुलाया, जब मैं जो है बीमार था तुमने मुझे मेरी जो है सुधि लेकर के, कहता है जब मैं बंदीगिरी में था तब तुम मुझसे मिलने आए। इस तरह से देखते हैं प्रिय जो है, फिर जब धर्मी जो है उससे कहेंगे कि हे प्रभु, कब हमने तुझको भूखा प्यासा या जो है नंगा देखा और जो है तुझ तेरी सेवा टहल किया, बीमार देखा। इस तरह का करके जब कहेंगे तो हम देखते हैं यीशु मसीह ने जवाब देगा कि जो कुछ तुमने इन छोटे से छोटे के साथ किया वो मेरे साथ ही किया करके कहता है। तो इस तरह से देखते हैं प्रियो, हमारा जो धर्म के काम है, जो हम दूसरों के साथ जो हम भले काम करते हैं, वो हमारे लिए एक दिन जीवन लेकर के आने वाला है। इसलिए आज हमको अपना हियाव नहीं छोड़ना है। हम अपने इस व्यस्त भरे जीवन में थोड़ा ना थोड़ा समय जो है जरूर धर्म के कामों को करने में लगाएं, जिससे हम अपने प्राणों को बचा करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। आप सबको जय मसीह की।